अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चौथी जमात की माहौलियात की ये पहली सबक है आलम हैवानात। उसमें ये तीसरा हिस्सा है। इस हिस्से में हम जानेंगे कि जानवरों से कौन कौन से फ़ायदे हमें मिलते मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ एक जानवर है बकरा। तो इससे बकरे से हमें क्या फ़ायदा है? बकरे से हमें गोश्त मिलती है एक। उसके अलावा जो मेढ़ा बकरा होता है उससे हम ऊन हासिल कर सकते हैं। दूसरा है मछली। मछली ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, यही इसका फ़ायदा है। तीसरा है घोड़ा। घोड़ा सवारी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी घोड़े पे अकेले भी सवारी कर सकते हैं और इसके अलावा घोड़ा गाड़ी या यक्का में बांध के इसे सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पुराने ज़माने में जंग के लिए भी इसमें इसे इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी का इस्तेमाल यह है कि शहद की मक्खी फूलों का रस चूस के शहद बनाती है, जो हम इंसान दवाई के तौर पे और बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है भैंस। भैंस भैंस से फ़ायदा ये है कि इससे हमें दूध मिलता है और किसान अपने खेतों में खाद बनाने के लिए भी इसका गोबर इस्तेमाल करते हैं। अगला है बैल। बैलों को आमतौर पे किसान हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी में भी इसको जोता जाता है, बैलगाड़ी में। इससे बहुत सा सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए इसे बैलगाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह है शाहीन। शाहीन इसका इस्तेमाल यह है कि ये जो जानदार मर जाते हैं या जो मुर्दार होते हैं उनको ये खाता है और हमारे माहौल को पाक व साफ रखता है। आगे है मुर्गी। मुर्गी से बहुत से फ़ायदे हैं। ये अंडे देती है, जो एक ग़िज़ा है, और ख़ुद मुर्गी का गोश्त भी एक ग़िज़ा है। यानी मुर्गी से अंडे और गोश्त दो तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं।